अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर थर्ड के साथ मैं हूँ शाहिद हुसैन कासकेली। अभी जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं ना, तो जिसको सी एस या सी सी या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश कंपोजिशन एंड इंग्लिश पिरसीज आ रही है ना, पिरसी का पेपर है, तो काइंडली वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे हमारे पास ये ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा इंग्लिश कंपोजिशन का, ठीक है, ग्रामर का। तो एरर डिटेक्शन, ये आप प्रैक्टिकल ग्रामर उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 10 या 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर कभी कभी इंग्लिश कंपोजिशन में आ जाता है, पिरसी वाले पेपर में। तो लाजमी नहीं है इस पेपर की तैयारी करें आप, और भी जो भी टेस्ट दे, वन पेपर दे रहे हैं या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, IBA NTS पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप वहाँ पर भी ये ग्रामर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम रूल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम पिछले पीछे चलते हैं, देखें। ये कह रहा है डबल नेगेटिव का भी यूज़ ना करें। जैसे कभी ये वर्ड आ जाए ना, नो आ जाए, नो बडी, नथिंग, नॉट, नेवर, हार्डली, सेल्डम आ जाए ना, उसके बाद आपको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये याद रखें। ये कह रहा है रूल नंबर 11। जब हम करते हैं तो सेंटेंस दूसरा वाला जो नेगेटिव वाला नॉट आता है ना, वो एरर हो जाती है, ठीक है। तो याद रखें, दोबारा नॉट यूज़ नहीं करना है। कैसे, जैसे देखें, यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिया है, नो बडी कुड नॉट सी मी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्रॉस की सिंबल दे दी क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। तो नो बडी पहले से आ चुका है, तो फिर हम कुड के बाद नॉट नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि वैसे भी सेंस नेगेटिव का आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, डबल नेगेटिव, जो दूसरा नेगेटिव आएगा ना, तो वो एरर होगी। तो यहाँ पर एरर कौन सी है, नॉट वाली, नो बडी कुड सी मी। यहाँ पर इसकी मीनिंग ये होती है, मुझे कोई देख नहीं रहा है। नेक्स्ट देखें, जब आपको डबल नेगेटिव करना है या किसी से आपकी बात को ज़्यादा कुछ और मज़ीद एम्फेटिक बनानी है ना, स्ट्रेस देनी है बात पे, तो जब नेगेटिव आ चुका है ना, तो आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं एनी, एनीथिंग, एनीवन। तो याद रखिए, जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाए या तो इंट्रागेटिव आ जाए, तो आप एनी, एनीथिंग, एनीवन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखें, आई हैड नॉट सीन समवन फॉर अ वीक, ठीक है। यहाँ पर समवन आ चुका है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था, नेगेटिव आ जाता है तो समवन नहीं, यहाँ पर एनीवन लगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखें, लाजमी नहीं है जस्ट नेगेटिव के लिए हम एनीवन, एनी थिंग लगाते हैं, नो। इंट्रागेटिव के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे एरर क्या आ गई, सम वन। 13 रूल किए कह रहा है, देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पॉजिटिव सेंटेंस है ना, जैसे नेगेटिव या इंट्रागेटिव नहीं है, तो आपको मालूम है क्या लगाना है, समथिंग, समवन, सम लगाना है। जैसे देखें, अब यहाँ पर मैंने है ना स्टार्टिंग में एक ऐसी हिंट दे दी है, तो देखे, जैसे देखे, पहले आप सेंटेंस पढ़ें, नो बडी इज डूइंग समथिंग टू हेल्प देम, नो बडी। अब यहाँ पर देखें, नो बडी आ चुका है, तो नो बडी, उसके बाद आया है समथिंग। यहाँ पर मैंने दो आपके लिए एक हिंट ये दी थी, क्योंकि आप पहले रूल नंबर 13 सीखे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, तो हम यहाँ पर हमें यहाँ पर नो बडी नहीं, समबडी लगाना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाए, समबडी इज डूइंग समथिंग टू हेल्प देम। नोबडी आया तो आगे जब नोबडी को आप रिमूव नहीं करना चाहते, तो आप समथिंग की जगह पे एनीथिंग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी यूँ भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूल नंबर क्लियर, जिसी दो वर्ड से इन दोनों में से किसी भी आप एक वर्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं, नोबडी कर या समथिंग को करें, ठीक है जी। जब रूल नंबर 13 है, तो आप नोबडी को क्लियर चेंज कर सकते हैं। जब सेंटेंस आ चुका है ना, तो आप समथिंग को कन्वर्ट करोगे, क्योंकि फर्स्ट वाली चीज़ जो भी आएगा ना रिटर्न फॉर्म में, हम उसको चेंज नहीं करते। नेगेटिव, जैसे हम रूल पढ़ा था नेगेटिव, तो दूसरा नेगेटिव को हम चेंज करते। तो यहाँ पर समथिंग सेकंड टर्म में आया, तो सेकंड टर्म समथिंग को हम कवर रिमूव करेंगे। आगे देखें, ये कह रहा है, जब ये इन्वर्जन वाला ऑप्शन जो रूल है, ठीक है। ये देखें, नेवर, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, एंड नो वेयर, नो सूनर, नॉट ओनली, अंडर नो सर्कमस्टेंस। ये वाला सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है ना, तो आप सेंटेंस को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। जैसे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब को या मॉडल वर्ब को बाहर निकालते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो वैसे सेंटेंस करना चाहिए। जैसे देखें, नो सूनर वी अराइव्ड देन इट बिगेन टू रेन, ये सेंटेंस गलत थे, क्योंकि नो सूनर उसके बाद सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखें, वी अराइव्ड, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस, तो हम इसको डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड। तो नो सूनर डिड वी आएगा, ठीक है, क्योंकि नो सूनर पहले आ चुका है, डिड वी, उसके बाद डिड आ चुका है, तो अराइव्ड नहीं, अराइव लिखा जाएगा, ठीक है।
तो याद रखे जब ये वर्ड्स आ जाए ना सब्जेक्ट से पहले तो आप पहले उसको इंट्रागेटिव या इन्वेरिएंट में चेंज करें, ठीक है। आगे नीचे देखें, अंडर नो सर्कमस्टेंस यू शुड वेट नो एनी लॉन्गर, ये सेंटेंस गलत है। अंडर नो सर्कम यू नहीं आना चाहिए, पहले शुड आना चाहिए, ठीक है। शुड यू वेस्ट नो एनी लॉन्गर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट रूल है, बोथ दो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, शर्त ये है वो दोनों ही सेम ही काम करें, नाइदर, ठीक है। एंड नाइदर दो पर्सन के लिए यूज़ करते हैं वो दोनों सम सेम नहीं, सम कुछ काम करें, यहाँ पर दोनों ही काम ना करें, ठीक है। नाइदर दो पर्सन के लिए दोनों ही काम ना करें, बोथ दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों भी काम करें, ठीक है। जैसे बोथ ऑफ टू, ठीक है। डिड नॉट स्टडी बुक, यहाँ पर देखिए बोथ हमेशा जो काम करें उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम नॉट नहीं, डिड नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। ये आप इंग्लिश कंपोजिंग क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन भी करा सकते हैं, ठीक है जी। यूट्यूब पर है तो काइंडली वहाँ पे सब्सक्राइब करें, थैंक यू।